पतंजलि योग सूत्र के आखिरी कुछ सूत्र के बारे में अगले 2 दिन हम चर्चा करेंगे। आज शुरू करेंगे चैप्टर 4 के 18 नंबर श्लोक से। न तत् स्वाभा सदृशत्वात्, अर्थात मन स्वयं प्रकाशमान नहीं है, क्योंकि ये एक दृश्य है। प्रकृति में हर जगह जबरदस्त शक्ति दिखाई देती है, फिर भी कुछ हमें बताता है कि ये स्वयं प्रकाशमान नहीं है, नहीं मूल रूप से बुद्धिमान है। केवल पुरुष ही स्वयं प्रकाशमान है और हर चीज को अपना प्रकाश देता है। ये उसी की शक्ति है जो सभी पदार्थों और बलों में व्याप्त है। सूत्र 19 एक्स में चोभ्यान्वधारणम, अर्थात क्योंकि ये एक ही समय में 2 चीजों को नहीं जान सकता। अगर मन स्वयं प्रकाशमान होता तो वो एक ही समय में सब कुछ जान सकता था, जो वो नहीं कर सकता। अगर आप किसी एक चीज पर गहरा ध्यान देते हैं तो दूसरी चीज छूट जाती है। अगर मन स्वयं प्रकाशमान होता तो उन छापों, संस्कारों की कोई सीमा नहीं होती जो वो ग्रहण कर सकता था। पुरुष एक ही क्षण में सब कुछ जान सकता है, इसलिए पुरुष स्वयं प्रकाशमान है और मन नहीं है। सूत्र 20 चित्तांतरदृश्ये बुद्धि बुद्धिर्ति प्रसंगे स्मृति संकरश्च, अर्थात यदि किसी दूसरे जानने वाले मन की कल्पना की जाए तो ऐसी कल्पनाओं का कोई अंत नहीं होगा और याददाश्त में भ्रम पैदा हो जाएगा। मान लीजिए कि एक और मन है जो पहले मन को जानता है, तो कोई ऐसी चीज भी होनी चाहिए जो उसे जाने, और इस तरह इसका कोई अंत नहीं होगा। इसका नतीजा याददाश्त में भ्रम होगा और याददाश्त का कोई भंडार नहीं रह जाएगा। सूत्र 21 चित्तैर प्रति संक्रम्यास्तदा कारापत्तो स्वबुद्धि संवेदन, अर्थात ज्ञान का सार अपरिवर्तनीय है। जब मन उसका रूप ले लेता है तो वो चेतन हो जाता है। पतंजलि ये बात इसलिए कहते हैं ताकि ये और स्पष्ट हो जाए कि ज्ञान पुरुष का गुण नहीं है। जब मन पुरुष के पास आता है तो पुरुष का प्रतिबिंब मन पर पड़ता है और मन कुछ समय के लिए जानने वाला बन जाता है और ऐसा लगता है मानो वो स्वयं पुरुष ही हो। सूत्र 22 दृष्टि दृश्योपर्त चित्त सर्वार्थम, अर्थात दृष्टा देखने वाले और दृश्य देखी जाने वाली चीज से प्रभावित होकर मन सब कुछ समझने में सक्षम होता है। एक तरफ बाहरी दुनिया यानी दृश्य का प्रतिबिंब पड़ता है और दूसरी तरफ दृष्टा का प्रतिबिंब पड़ता है। इस तरह मन को सारे ज्ञान की शक्ति मिलती है। सूत्र 23 तत्संख्ये वासना चित्रंपी परार्थ संहत्य कार्यत्वात्, अर्थात अनगिनत इच्छाओं वाला मन किसी और के लिए काम करता है, क्योंकि ये कई चीजों का मेल है। मन कई चीजों से मिलकर बना है, इसलिए ये अपने लिए काम नहीं कर सकता। इस दुनिया में जो भी चीज कई चीजों का मेल होती है उसका कोई मकसद होता है, कोई तीसरी चीज होती है जिसके लिए वो मेल बना होता है। इसलिए मन का ये मेल पुरुष के लिए है। सूत्र 24 विशेष दर्शन आत्मभाव भावना निवृत्तिय, विवेकशील व्यक्ति के लिए मन को आत्मा समझने का भ्रम खत्म हो जाता है। विवेक के जरिए योगी जान जाता है कि पुरुष मन नहीं है। सूत्र 25 तदा विवेक निम्नम कैवल्य प्राग भारण चित्तम, अर्थात तब विवेक की ओर झुका हुआ मन कैवल्य अलग थलग अवस्था की स्थिति को प्राप्त करता है। इस तरह योग का अभ्यास विवेक की शक्ति और साफ दृष्टि देता है। आंखों से पर्दा हट जाता है और हम चीजों को वैसा ही देखते हैं जैसी वे हैं। हम पाते हैं कि ये प्रकृति कई चीजों का मेल है और पुरुष जो साक्षी है के लिए नजारा दिखा रही है कि ये प्रकृति स्वामी नहीं है, बल्कि प्रकृति के ये सारे मेल सिर्फ पुरुष जो भीतर विराजमान राजा है को ये घटनाएं दिखाने के लिए है। जब लंबे अभ्यास से विवेक आता है तो डर खत्म हो जाता है और मन अलग थलग अवस्था कैवल्य को प्राप्त करता है। सूत्र 26 तच्छिद्रेषु प्रत्ययांतराणि संस्कारेभ्य, अर्थात उसमें रुकावट डालने वाले विचार पुराने संस्कारों से पैदा होते हैं। वे सभी विचार जो हमें ये विश्वास दिलाते हैं कि खुश होने के लिए हमें किसी बाहरी चीज की जरूरत है, उस पूर्णता में रुकावट डालते हैं। पुरुष अपने स्वभाव से ही सुख और आनंद का स्वरूप है, लेकिन वो ज्ञान पुराने संस्कारों से ढका हुआ होता है। इन संस्कारों को अपना असर दिखाना ही होता है। संपूर्ण पतंजलि योग सूत्र के बारे में
हमने अपने चैनल पर डिटेल्स में वीडियो डाला है। अगर आप इस सूत्र के बारे में जानना चाहते हैं और अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट पतंजलि योग सूत्र को चैप्टर 1 के श्लोक 1 से देखें और जीवन में फॉलो करें तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी।